ऑलराइट सेजिटेरियस, ये रीडिंग आपके लिए है फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी, कि ये पता लगाने के लिए कि एनर्जी क्या है क्या नहीं है। ये कार्ड बहुत दूर जाकर के गिरा तो मैं ये लेना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती, मैं कार्ड देख आई एम नॉट अलाउड टू लुक इनटू द कार्ड्स। मुझे कार्ड नहीं देखना है, मुझे छू करके महसूस करके अभी आप लोगों का रीडिंग करना है। मेरा भी टेस्ट चल रहा है, पता है, ऑन कैमरा चल रहा है, मैं चीटिंग भी नहीं कर सकती। ऑलराइट, तो मैं ये कार्ड्स देख नहीं सकती हूँ, बट मुझे ना बाबा ने ये टेस्ट दिया है कि मुझे ये कार्ड्स छू करके महसूस करके बता कि इसमें ये कार्ड क्या हो सकता है, इस बंदे का एनर्जी क्या है। तो सेजिटेरियस, आपकी एनर्जी क्या है? ऑलराइट, आपकी एनर्जी ऐसा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस। ऑलराइट, इसीलिए कार्ड शफल करने के टाइम पे कार्ड भी बहुत दूर जाकर के उछट के गिरा। ऑलराइट, किसी तरीके का आप थोड़ा सा ईगो वगैरह होल्ड करके चल रहे हो, उस ईगो को जाने दो। आप जब इस ईगो को जाने दोगे तो ही आपका जो आपका रिश्ते को लेकर के कोई क्वेश्चन है सेजिटेरियस, आप कोई रिश्ता चाहते हो, लाइक आपके नज़र में कोई है, आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना, कुछ सपने आपने देखे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जाके अटक गया है। मतलब वो बोलते हैं ना, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाला, तो आपका कुछ ऐसा ही हो गया है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये कई टाइम आपके लाइफ में कई रिलेशनशिप्स में हो चुका है। और अब आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ ठहराव आए, यू वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट विद दिस पर्सन। आप इस इंसान को लेकर के कॉन्फिडेंट भी हो, इस इंसान को लेकर के आप सारी चीज़ें महसूस भी सही कर रहे हो, आपको लग भी रहा है कि मैं रेडी हूँ, फिर भी कहाँ गड़बड़ है, मतलब क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ तो रोड़ा है। और ये जो रोड़ा है ना, ये फॉल्स ईगो है। या तो आपके अंदर ईगो है या तो अगले वाले के अंदर ईगो है, जिस भी बंदे को आप प्यार करते हो। मतलब बच्चा, हाँ, बाबा कह रहे हैं कि आप दोनों को ही ना कुछ चीज देखना है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, अगला इंसान आपकी उन खूबियों को नहीं देख रहा है। वो भी बहुत अच्छा इंसान है, आप उस खूबियों को देख रहे हो, लेकिन फिर वही बात हो जाएगा, आप अपने आप को ना पहले के जैसा परोसते रहोगे, सर्विंग, वो मैं प्यार करता हूँ तो आई विल गिव माई ऑल, फिर वही होगा आपके साथ में, आपको काट के खाएगा टाइप। तो भगवान आपको ना कंट्रोल करने की कोशिश करे कि बच्चा, प्यार करना बहुत सही है, थोड़ा सा टाइम दे दे, क्योंकि अगले को भी कुछ देखना है। वो जब सारा चीज देख लेगा ना, तो उसके बाद में वो अपने आप ही तेरे लाइफ में अलाइन हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टू ऑफ कप वाला एनर्जी फील हो रहा है, मुझे ना वो प्यार वाला एनर्जी फील हो रहा है। लेकिन इस प्यार के बीच में कहीं पे ना किसी के अंदर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हाँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलता है, वो कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घुस गया है, ठीक है, वो मुझसे बेहतर है। आर यू गेटिंग मी? अगर आपको लगे कि आपका मस्कुलिन आपसे बेहतर है, तो आप थोड़ा सा पुल बैक कर लोगे, राइट? तो ये पुश एंड पुल वाला चल रहा है कि आपका मस्कुलिन आपसे बेहतर है, तो आप ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल पे वो हो चुके हो, या उसको इन्फीरियरिटी लगता होगा, भाई मुझसे बेहतर है। समझ में आ रहा है? किसी तरीके का कुछ ऐसा बात है आप दोनों के बीच में जो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत पावरफुल है। और यही पावरफुल एनर्जी ना, इट्स लाइक मोर लाइक दिस, दो पॉजिटिव मिल जाए तो पॉजिटिव ही होगा, डबल पॉजिटिव होगा। इट्स लाइक दिस, इमेजिन कि सन, मून और स्टार्स एक साथ आ जाए इस ब्रह्मांड पे, तो हमारे को कैसा दिखने में लगेगा? आर यू गेटिंग मी? इमेजिन से भी बाहर है, राइट? तो कुछ ऐसी बातें हैं आपके अंदर जो बहुत ज्यादा डिवाइन टाइप के हैं आप दोनों के अंदर, लेकिन दोनों के अंदर ही किसी ना किसी चीज को लेकर के, लाइक ईगो, ग्रज, उस तरह का इमोशंस वगैरह है। ऑलराइट, और देखो आपको सन का कार्ड में ऐसे होल्ड करके, मतलब ये सन का कार्ड ऐसे निकला है, ऑलराइट, अपसाइड डाउन। तो मैंने कहा ना, किसी के अंदर फॉल्स ईगो है, इट्स अ मैलिफिक energy, but one of the major highest arcana on the deck, it's like card number 1 and 4 of summer. 4 of summer is उदास। मैंने कहा ना आपको, 2 of cups वाला एनर्जी मैंने फील किया है, इसका डबल है 2 of cups, मतलब 2 of cups आपका, 2 of cups जिससे आप प्यार करते हो उसका, और आप दोनों के बीच में ये सन वाला एनर्जी अभी अपसाइड डाउन था। इसको ऐसा होना होगा पहले, मतलब आप 2 of cups इस बंदे को, 2 of cups इस बंदे को, मतलब देखना होगा कि नहीं, ये भी अपने जगह पे, आपको भी ये समझना है, ये भी अपने जगह पे बिल्कुल सही है, मैं भी अपने जगह पे बिल्कुल सही हूँ। हम अलग अलग टैलेंट्स के साथ, अलग अलग स्किल्स के साथ हम अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है। कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। हम सब एक है एज ए ह्यूमन बीइंग। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला मुझसे बेहतर है, मैं उससे कम हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? यही एक एनर्जी है जिसकी वजह से आप लोगों का बीच में एक दूरी है, ठीक है ना? कोई पुल बैक कर रहा है। इट्स लाइक पूरा का पूरा खत्म नहीं हो गया, इट्स जस्ट दैट आप नहीं समझ पा रहे हो कि इसके लिए आप इंतजार भी करो या क्या करो। यहाँ पे कोई है जो आपको हाथ जोड़ करके बोल रहा है, मुझे भी सुनो प्लीज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फेलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। ये देखो आपके बच्चे, ठीक है ना? आप रश मत हो जाओ, हार्श मत हो जाओ, ठीक है ना? आप रिटालिएट मत करो, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, आई डोंट केयर, ये वो, ठीक है, या तुम मेरे को पूछते भी नहीं हो। अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप ये खैर ये सब अगर कर भी रहे हो तो आप इस रीडिंग में तो कभी भी नहीं आओगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में तो ये एनर्जी ऐसा ही है कि आप बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फेलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। मतलब आपके लाइफ में एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हो, या उसको समझ नहीं पा रहे हो, या उसको ग्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत खूबसूरत चीज़ है,
कहीं ईगो के वजह से खराब ना हो जाए। आई एम फीलिंग लाइक दैट, ठीक है ना। टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, आई टोल्ड यू, ठीक है। आप लोगों में से, दोनों में से ऐसे हो जो ग्रांटेड, जैसे मैंने बोला ना, आप अपने आप को सर्व कर देते, आप ग्रांटेड लेकर के, खुद को ग्रांटेड लेकर के फिर पहले जैसे गलती करते, जस्ट बिकॉज यू लव द पर्सन। आप किसी को इतना प्यार करते हो कि आप बार बार ना अपने आप को बलि पे चढ़ा देते हो, और राइट, आप अपने आप को ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। इसीलिए कोई और बंदा आपका ग्रांटेड उठा करके, मतलब आपका फायदा उठा करके आपकी जिंदगी से कब निकल जाता है। इसलिए आपके बाकी के सारे रिश्ते भी ऐसे ही टूट गए हैं। आप इसलिए आकर के आज मझधार पे खड़े हो, जहाँ पे आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दिखाई दे रहा है। गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपके साथ में आपने तो प्यार ही किया। आप तो यही कहोगे कि मैंने तो प्यार ही किया था, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड हमारे साथ में ही होता है जो होना होता है, ऑलराइट, क्योंकि हमारे अंदर ही वो एनर्जीज भरे हुए हैं और हम ही नहीं देख रहे थे और हम ही अपने आप को हील नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक कहते हैं ना, फायर एंड द वाटर एनर्जी, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर एनर्जी कमिंग इनटू अलाइनमेंट। आप मतलब 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स बोला था मैंने, राइट। इसका 2 अगर आप दूसरे वाले पार्टी को अगर आप दे दो तो आपको दिखाई देगा इट्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस। इट इज जस्ट दैट ये कार्ड ऐसे आया था तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। और सेजिटेरियस आपका टेम्परेंस का ही एनर्जी है। अगर आप देखोगे जहाँ पे 2 जार ऐसे करके एक परी जार ऐसा पानी वो करते रहता है, राइट, दैट्स द कार्ड एनर्जी। तो आपका बैलेंस नहीं है इस टाइम पे। कोई या तो आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या किसी को, कोई अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। किसी के अंदर इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी फीलिंग्स है, इमोशंस है, और इन सारे इमोशंस के चलते कोई एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो मिस करने जा रहा है। इट्स मोर लाइक दिस, आई एम फीलिंग लाइक दिस एनर्जी ऑफ आई लॉस्ट द मून व्हाइल काउंटिंग द स्टार्स, ऑलराइट। इस तरह का एनर्जी आ चुका है मतलब आप लोगों के बीच में। बट वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जिस रिश्ते को सांस लेते रहना है उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। इट इज़ जस्ट दैट हम खुश रह सकें, हम बेहतर रह सकें अपने प्यार के साथ, अपने घर गृहस्थी को बसाते हुए। भगवान भी उसी के लिए ही अग्रसर है और उसी की ही कोशिश कर रहा है कि बच्चा मैं हूँ, करूँगा तेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए, करूँगी। माँ बाप आपको बोलता है कि, वो कहते हैं ना, आप देवों का देव सीरियल अगर देखोगे, वहाँ पे बेटी को शिव जी एक बात बोलता है कि बेटा, बिना साधना का कुछ भी, बिना साधना का अगर तुम्हें ये पूरा जगत भी मिल जाए ना तो भी कम ही लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मांगो उतना ही जितना ज़रूरत है। साधना करके जब आप, बोलते हैं ना, मेहनत करके जब आप किसी एक मुकाम पे पहुंचोगे तो आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा, इमेजिन दैट। तो हर चीज़ को जब आप संघर्ष के साथ पाते हो ना, तो आपको उसका ना कदर होता है। तो उसी तरह से लव मैरिजेस भी है। अगर आप किसी को चाहते हो, शिद्दत से प्यार करते हो, तो वो कहावत है ना सेजिटेरियस, दैट जब तुम किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहते हो तो कायनात जुड़ जाता है उसको मिलाने में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर भगवान को, अल्लाह ताला को, जीसस को अगर ये दिखाई दे रहे कि वो दिस पर्सन इज अ लवर, आप जिस भी धर्म को मानते हो, ओके, दिस पर्सन इज अ ट्रू लवर, सच्चा आशिक है, कृष्णा है, जीसस है, आप जो भी मानते हो अपने आप को, आपको दिखाई देता है उस प्यार में, उस इंसान में कि हाँ यार, ये मेरे लिए तो परी ही उतर करके आई, ये मेरे लिए तो मेरी भगवान ही है, ठीक है ना, ये मेरे लिए मेरा भगवान है, ये मेरे लिए मेरा शिव है, ये मेरे लिए मेरा कृष्णा है। ये फीलिंग्स अगर आपको आता है उस बंदे को देख करके, तो फिर होल्ड ऑन, ऑलराइट, होल्ड ऑन टू इट till your grave, till death do us apart should be your tagline, alright। प्यार का परीक्षा दे करके जो आगे इंसान निकल करके जाता है, उसी को ही एट द एंड सन और मून एक साथ मिलता है, फिर स्टार्स आपके बच्चे होते हैं। इट्स मोर लाइक दिस, ऑलराइट। तो आप इस गुरूर में मत रहो, अहंकार में ऊपर देख करके कि कोई नीचे भी बोल रहा है, मैं भी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे देखो, ऑलराइट। तो आप इतना हवा में भी मत उड़ो, और किसी को इतना पेडस्टल में भी चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक संतुलन बना के रखो, एक बैलेंस बना के रखो। और मुझे यही फील हो रहा है कि जिसकी कमी थी आपके रिश्ते में, अंडरस्टैंडिंग में, या 2 लोगों को नज़दीक आने में, अब भगवान कुछ मैजिक करने जा रहा है। हो सकता है आप में से जो लोग हो, ये फायर तो है ही है, आप लियो के साथ डील कर रहे होगे, या तो फिर आप एरिस के साथ डील कर रहे होगे, ऑलराइट। तो ये न्यू मून से फुल मून के बीच में आप दोनों के रिश्तों को लेकर के कुछ क्लियरिटी आएगा और कुछ बातचीत शुरू होगी, और आपको महसूस होगा कि प्रोबेबली हाँ, अगला इंटरेस्टेड है। मतलब कभी कभी होता है ना, लाइक एंजॉय करो एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक कि हर बार आपको आई लव यू बोलना ही पड़ेगा, या अगला आपको आई लव यू बोले तो ही प्यार समझ में आए। इट इज़ मोर लाइक दैट, समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट फीलिंग इट, ऑलराइट। कभी कभी शब्दों से परे जाकर के भी प्यार करना पड़ता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये रिश्ता शब्दों से परे जाके प्यार ही सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आप इतना ज़्यादा इमोशनली अप डाउन से गुजर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यू वर एबल टू कनेक्ट।